Welcome back in AutoCAD 2021 डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम AutoCAD 2021 का पूरा सॉफ्टवेयर कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं डे वाइज लेक्चर और एक्सरसाइज। तो आज का जो ये लेक्चर है, इसके अंदर हम आपको लेक्चर 3 है, जिसके अंदर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल एबल टू। सो एट फर्स्ट हम कुछ ड्रॉ कमांड और मॉडिफाई कमांड पहले लेक्चर सेकंड में देख चुके थे। अब इस लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो है ड्रॉ कमांड का रेक्टेंगल देखेंगे, टाइप ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे, और देन हम पॉलीगन देखेंगे, पॉलीगन के टाइप देखेंगे, और उसके बाद कैसे ड्रॉ करते हैं, टाइप ऑफ ट्रिम देखेंगे और इरेज देखेंगे। तो ये चीजें हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो आता है आपके पास में वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो है सबसे पहले क्रिएट्स ऑफ क्लोज रेक्टेंगुलर पॉलीगन पॉलीलाइन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि आपके पास में कि रेक्टेंगल है क्रिएट अ क्लोज रेक्टेंगुलर पॉलीलाइन। यहाँ पर पॉलीलाइन क्रिएट करने वाले हैं क्लोज में फ्रॉम द स्पेसिफाई पैरामीटर्स सच एज इट्स डायगोनल। अगर डायगोनल गिवन है तो बना सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट अगर गिवन है तो बना सकते हैं, और कॉर्नर पॉइंट के डायमेंशंस हैं, और एरिया एंड टाइप ऑफ कॉर्नर। या अगर एरिया और टाइप ऑफ कॉर्नर गिवन है तो हम बना सकते हैं। टाइप ऑफ कॉर्नर जस्ट लाइक फ्लीट चैम्पर, ये सारी चीजें। तो देखो इसमें क्या है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 आपको स्पेसिफाई करना है, जिससे कोई भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसमें आपको एक्स और वाई डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करानी है, जिससे ये ड्रॉ हो जाएगा। या अगर इसका एरिया गिवन है तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो ये चीजें हैं। या फिलिट है यहाँ पर, तो इसमें फिलिट गिवन है कि अगर रेडियस गिवन है कि R5 का फिलिट है तो हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर चैम्पर है, चैम्पर डिस्टेंस कटा हुआ है कि एक्स में इसको 2 यूनिट और वाई में 2 यूनिट, तो हम किस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते थे, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला जो चैम्पर है, चैम्पर के अंदर है सेट्स द चैम्पर डिस्टेंस फॉर द रेक्टेंगुलर। आपको डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा चैम्पर डिस्टेंस। ठीक है, देन एलिवेशन है। एलिवेशन में क्या है कि स्पेसिफाई द जेड वैल्यू फॉर द रेक्टेंगल। तो आपका जेड वैल्यू मीन्स जेड एक्स वाई पर 2D में काम करते हैं हम। 2D में किस पे काम करते हैं, एक्स और वाई में काम कर रहे होते हैं। तो इसमें जेड क्या होता है, जीरो होता है। तो जो जेड होता है वो जीरो होता है, तो जीरो आपको इसमें डिफाइंड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट क्या है, नोट द वैल्यू बिकॉज द डिफॉल्ट फॉर द एक्टिव ड्रॉइंग अंटिल यू इंटर अ डिफरेंट वैल्यू। कि अगर आप ड्राइंग में सेट नहीं करते हो तो ये क्या है, जीरो बाय डिफॉल्ट रहेगा। उसी तरह आपके पास में फिलिट है, स्पेसिफाई द फिलिट रेडियस ऑफ द रेक्टेंगल। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा रेडियस ऑफ फिलिट कि कितना है, आर कितने का फिलिट रखना चाहते हो। क्लियर। उसके बाद थिकनेस, अगर उसको थिकनेस के थ्रू बनाना चाहते हो तो स्पेसिफाई द डिस्टेंस दैट द साइड ऑफ द रेक्टेंगल अपेयर टू एक्सटेंडेड। द डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है, इसमें भी जीरो होगी, बाय डिफॉल्ट जीरो होगी जब तक आप प्रोवाइड नहीं कराते। ठीक है, तो ये चीजें अंटिल आपको वही है, डिफरेंट वैल्यू जब तक देते नहीं तब तक उतना ही रहेगा। नोट देख लिया। देन आपको विड्थ के अकॉर्डिंग आपको क्या है कि स्पेसिफाई द पॉलीलाइन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर टू बी ड्रॉन। तो आपको स्पेसिफाई करना है पॉलीलाइन विड्थ और आपको ड्रॉ हो जाएगी रेक्टेंगल। तो ये टाइप थे रेक्टेंगल देखने के। तो कैसे हम ड्रॉ करते हैं, तो इन सारे मेथड से देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम ले चलते हैं आपको कहाँ पर, स्क्रीन के ऊपर, ऑटोकैड के स्क्रीन के ऊपर, और वहां पर हम आपको ड्रॉ करके ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। क्लियर। तो चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर आपको कमांड लेना है। तो आप डायरेक्ट क्या है कि REC एंटर करके रेक्टेंगल ले सकते हो, आपका रेक्टेंगल एक्टिव हो जाएगा आपको। और या फिर आप रेक्टेंगल पे यहाँ जाके पैनल से, और आप डायरेक्ट यहाँ से रेक्टेंगल ले सकते हो। जैसे आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हो तो ये बोलता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है। जस्ट स्क्रीन पर हम कहीं पर भी क्लिक कर रहे हैं, देन इसके बाद बोलेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। अदर कॉर्नर पॉइंट, अपोजिट कॉर्नर पॉइंट आपको डालना है। तो अपोजिट कॉर्नर पॉइंट आपको जस्ट सपोज क्या कहते हैं, इसकी लेंथ एंड विड्थ, अगर लेंथ आपको 25 डालनी है 25, और देन टैब से आपको इंटरचेंज कर लेना है। एक्स लेंथ आपने 25 कर लिया और 25 इंटू 20 की बनानी है, तो वाई में आपको 20, तो ये 25 इंटू 20 का क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। देन आप यहाँ से जैसे आप रेक्टेंगल लेते हो तो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, और इसके साथ ही आपके पास में यहाँ पर चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ, ये सारी चीजें क्या होती है, ऑन हो जाती है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से क्या लेना चाहते हो। जस्ट सपोज आपको अगर क्या कहते हैं चैम्पर लेना है, तो आपको चैम्पर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे चैम्पर पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्पर डिस्टेंस फॉर द रेक्टेंगल, की फर्स्ट चैम्पर डिस्टेंस
आपको चैम्फर जब आप क्लियर करोगे तो चैम्फर में बहुत सारे टाइप होते हैं, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप फिलहाल देखो, तो चैम्फर में क्या है कि फर्स्ट डिस्टेंस हमने डाला 2, एंटर। उसके बाद ये बोलेगा स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। अगर इक्वल लेना है तो आपको क्या है, क्या करना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा। अगर अनइक्वल चैम्फर करना है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि अनइक्वल के लिए डिफरेंट वैल्यू डाल सकते हो। जस्ट सपोज मुझे अभी यहाँ पर अनइक्वल 5 लेना है, तो हमने 5 कर दिया और एंटर कर दिया। उसके बाद सेम हम जाएंगे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करेंगे, देन एक्स और वाई, आपको कितने बाई कितने का बनाना है। तो इस बार हमें 15 एंटर और 10 की बनानी है। तो 15 एंटर करते ही आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, और जितना भी वैल्यू होगा वो ले लेगा। आपको टैब से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जस्ट सपोज हमने फिर से करा स्पेसिफाई कॉर्नर, अब देखो ये अपने आप एक्टिव हो रहा है चैम्पर, तो आपको वापस से चैम्पर वैल्यू जाके 0 करनी पड़ेगी, तो फिर आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने 15 और टैब टैब से क्या कर सकते हैं, एंटर चेंज कर सकते हैं डिस्टेंस, और हमने 15/10 की रेक्टेंगल बनाई। तो देखो ये चैम्पर डिस्टेंस जो है इसके कॉर्नर पॉइंट से एक्टिव होता है और उस जगह से लेता है। अगर इक्वल लेना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से वापस से रेक्टेंगल और चैम्पर पे चलना है, और फर्स्ट वैल्यू 2 एंटर, और जितना भी लेना है एक्स वाई जेड आपको, और हमने 2 लिया है, 2 एंटर 2। तो अब जो रेक्टेंगल अपना बनेगा वो, अगर मैं 10/10 का बना रहा हूँ, 10 टैब टैब, तो ये क्या है कि 10/10 का बनेगा, और ये क्या बनेगा, फिलिट कर देगा अपने आप, यहाँ से चैम्पर कर देगा। क्लियर। अब सेकेंड जो है आपके पास में इसी के अंदर, वो चैम्पर के अंदर आपके पास में सेकेंड जो है, चैम्पर के बाद क्या है आपके पास, फिलिटेड है। तो फिलिटेड में जब आप क्लिक करते हो, तो फिलिटेड पे जैसे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा स्पेसिफाई फ्लीट रेडियस फॉर रेक्टेंगल, कि फ्लीट रेडियस आपको कितनी रखनी है। जस्ट सपोज हमने यहाँ पर 5 रेडियस का फ्लीट लगाना है उस रेक्टेंगल के अंदर। अब रेक्टेंगल हमें कितने बाई कितने का बनाना है, जस्ट सपोज 20/30 का बनाना है, 20 टैब 30, तो ये 20/30 का बन जाएगा, और ये रेक्टेंगल आपका कॉर्नर अपने आप विथ फिलिटेड आ जाएगा। तो ये फिलिटेड हो जाएगा। अब देन क्या है कि फिलिटेड में आपको रेडियस वैल्यू प्रोवाइड करानी है। आपने रेक्टेंगल लिया, अब इसमें क्या है, एलिवेशन। एलिवेशन में क्या है, आपको फिलिटेड, आपको देखो फिलिटेड और चैम्पर ये दोनों चीजें हैं, आपको हटाना पड़ेगा। फिलिटेड आपने कर लिया है यहाँ पर, तो आपको वापस से फिलिटेड वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। अगर आपने चैम्पर कर रखा है तो चैम्पर वैल्यू भी आपको 0 करनी पड़ेगी, तब जाके क्या कहते हैं ये वापस आ जाएगा। अब एलिवेशन पे हमने क्लिक करा, एलिवेशन पे क्लिक करते ही ये बोलेगा स्पेसिफाई द एलिवेशन फॉर रेक्टेंगल, कि कितना एलिवेशन लेना है। बाय डिफॉल्ट हमने क्या देखा था, 0 लेते हैं, तो कितनी हाइट लेनी है जेड डायरेक्शन में। तो एलिवेशन में हमें कितना रखना है, इसको 10 यूनिट रखना है, और एंटर करेंगे, और यहाँ से स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर 25 टैब 20 का हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये दिख तो रहा है अपने पास में सिंपल रेक्टेंगल, इसका एलिवेशन दिख नहीं रहा है। तो आप क्या कहते हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट दबाओ और माउस मिडिल बटन दबा के स्क्रीन को रोटेट करो। जब रोटेट करोगे तो देखो आपके मेन जो प्लेन था, ये जो प्लेन था, इससे क्या है 20 डिस्टेंस जो एलिवेशन डाला है उतनी हाइट पर ये बन जाएगी। तो आपको मेन एलिवेशन से, आप जब इसको फ्रंट से देखोगे तो ये देखो आपकी कितनी हाइट है, 25। फ्रंट एलिवेशन क्या होता है, फ्रंट होता है, तो वो हाइट में आपको उतने प्लेन पर बन जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एलिवेशन में। तो अब देखो एलिवेशन हो गया, देन उसके बाद आरईसी एंटर करोगे आप वापस से, तो आपके पास में एलिवेशन को फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें 0 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने उसको 10 डाल दी थी। अब हमारे पास में थिकनेस है, थिकनेस पे हम आ गए, थिकनेस 2 यूनिट का रखना है, और 2 यूनिट का थिकनेस डाल के अब हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं 10/15 का एक रेक्टेंगल, 10/15 का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब देखो थिकनेस इस पे डाल दी हमने कितना, 2। अब 2 डाल दी थिकनेस, तो ये 2 थिकनेस कहाँ दिख रहा है, तो ये थिकनेस इसकी हाइट हो जाएगी थिकनेस। तो ये चीजें आपको जब यहाँ से वायर फ्रेम हटा के रियलिस्टिक देखोगे तो फिर आपको दिखेगी क्या ये थिकनेस कितनी है, 2 mm थिकनेस है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 2 mm थिकनेस अगर किसी रेक्टेंगल में डालनी है डायरेक्ट तो आप डाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखने के लिए क्या करना है, या तो आप शिफ्ट के साथ माउस मिडिल बटन से रोटेट कर लो स्क्रीन को, या लेफ्ट राइट फ्रंट पे जाके आप यहाँ से देख सकते हो कि इसकी थिकनेस कितनी आ गई, 2 mm थिकनेस आ गई। क्लियर है यहाँ पर। तो अब ये चीजें हो गई, वापस से हम आते हैं, और यहाँ पर वापस से हम रेक्टेंगल लगाते हैं, और रेक्टेंगल लगाने के बाद आपके पास में थिकनेस हो गई। अब विड्थ, विड्थ हमने डाल दिया यहाँ पर जस्ट सपोज 2 एंटर। अब विड्थ जैसे 2 डाला, तो अब हम जो रेक्टेंगल बनाएंगे, देखो इसकी जो विड्थ है वो क्या है, विड्थ अपने आप 2 mm ले रहा है। तो आपको अगर विड्थ में इस तरह से बनानी है सेक्शन व्यू, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल में विड्थ डाल के और आप बना सकते हो। तो ये चीजें थी आपके पास में। अब ये तो चीजें हो गई, आपको कहते हैं एज कॉर्नर गिवन था, तो अब एरिया गिवन है तब कैसे बनाएंगे कि 100 स्क्वायर मीटर का हमें, या 100 mm स्क्वायर का हमें क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, या फिर आपको स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे।
तो आपको REC एंटर करना है, REC एंटर, और देन आपको स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब देखो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आप जैसे ही आप डालते हो तो उसमें क्या है कि इस एरिया में आपको सारे हो सकते हैं, फिलेटेड हो सकते हैं, एलिवेशन हो सकते हैं, आपको ये सारी चीजें होंगी। तो आपको स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट जैसे ही करोगे तो आपके पास में यहाँ पर विंडो पे आएगा एरिया, डायमेंशन और रोटेशन, तीनों चीज आएगी। अब देखो एरिया पे क्लिक करने के लिए आपको एरिया क्लिक करना है, और एरिया क्लिक करने के बाद ये पूछेगा एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करंट यूनिट। तो करंट यूनिट क्या है अपना, डेसिमल है, mm में है, तो हमने डाला यहाँ पर 500। कितना डाला, 500, एंटर। उसके बाद लेंथ के अकॉर्डिंग आपको बनाना है या विड्थ के अकॉर्डिंग, दो चीजों में से एक चीज आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, या तो लेंथ आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी या विड्थ। तो लेंथ हमने इस पे लेंथ के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, तो लेंथ पे क्लिक करा और लेंथ हमें रखनी है इसकी 50, एंटर। तो देखो अब क्या है, अपने आप ये 50 बाय रेक्टेंगल एरिया का गिवन हो जाएगा। अब देखो इसमें विड्थ हमने पहले से हटाया नहीं था, इसीलिए विड्थ ले रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, REC एंटर, वापस से विड्थ पे जाके हमें क्या कर देना पड़ेगा, इसको 0 कर देंगे, 0 एंटर, और थिकनेस पे भी 0 कर देंगे, एंटर। क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 होती है, अगर हमने कोई ऐड करा है तो बाय डिफॉल्ट वही लेने लगता है। क्लियर। तो आपको यहाँ से फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट डालना है, देन एरिया की वैल्यू डालनी है, और एरिया की वैल्यू डालने के बाद अगर जस्ट सपोज हमें यहाँ पर 200 एरिया डालनी है, और यहाँ पर विड्थ के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, विड्थ हमें 10 रखनी है, तो ये अपने आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेगा 10, जहां पर आपने क्लिक करा है उस जगह पे ड्रॉ कर लेगा। देन इसी के साथ आपके पास में रेक्टेंगल पे जैसे आप स्पेसिफाई करते हो तो आपके पास में डायमेंशन आता है। तो डायमेंशन क्या है कि इसे आपको स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ आपको प्रोवाइड करानी है। देन आपको पूछेगा स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ अगर स्क्वायर बनाना है तो इक्वल डालेंगे, अगर अलग बनाना है तो अलग डालेंगे। तो जस्ट हमें 20 डालनी है, तो ये क्या बन जाएगा आपको 10/20 का आराम से इजी वे में आपको बन जाएगा रेक्टेंगल। जिस साइड भी बनाना है वो बना लोगे, 20/20 का ये स्क्वायर बन जाएगा। देन उसके बाद क्या है कि आपके पास में ये हो गया स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगल में जाते हो तो एक और होता है, REC एंटर जैसे करते हो तो आपके पास में जैसे आपने स्पेसिफाई करा यहाँ पर कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करा, तो रोटेशन पूछ रहा है। जस्ट सपोज हमें तो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनानी है, बट वो 30 डिग्री के एंगल पे बनानी है। यहाँ पे देखो 30 डिग्री के एंगल पे बनाए तो ये पूछेगा स्पेसिफाई रोटेशन ऑफ एंगल, कि रोटेशन ऑफ एंगल कितना रखना है हमें, तो 30 डिग्री। 30 जैसे आप एंटर करोगे वैसे ये 30 आ जाएगा। उसके बाद ये पूछेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके बाद स्पेसिफाई अदर कॉर्नर आपको स्पेसिफाई करना है, तो आप कितना लेंथ या विड्थ का बनाना चाहते हो। तो देखो जस्ट सपोज मुझे 10 टैब 20 की बनानी है, 10/20 की ये रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा, कितने एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पे। तो ये क्या था, आपके पास में रेक्टेंगल के टाइप थे, जहां पर हमने पूरा रेक्टेंगल का टाइप देखा। तो हम ये कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास में, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले कुछ भी आप डालते हो REC एंटर, तो जो भी वैल्यू आप डालोगे इसमें सेट करोगे, चैम्पर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस या विड्थ, तो उसको वापस 0 करना है, नहीं तो वो प्रीवियस वाला बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अगर आपको एरिया, डायमेंशन या फिर क्या कहते हैं आपको रोटेशन पे बनाना है, अब देखो ये बार बार रोटेशन लेगा क्योंकि रोटेशन हमने एक्टिव कर रखा है। हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा एरिया, तो एरिया सिलेक्ट करते ही अपने पास में 200। अब इसमें भी लेंथ और विड्थ आएगा, तो लेंथ और विड्थ से आपको बनाना है, तो लेंथ एंड विड्थ कितना डालनी है, तो वो चीज़ें आप जैसे ड्रॉ करोगे तो वो बन जाएगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो ये था आपके पास में रेक्टेंगल। तो आगे चलते हैं, फिर अगला जो टॉपिक है अपने पास में वो है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, रेक्टेंगल के सारे टाइप देख लिए, चैम्पर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके पास में पॉलीगन। पॉलीगन के लिए कमांड है POL एंटर, उसके बाद टाइप ऑफ ट्रिम के लिए TR एंटर, और इरेज के लिए E एंटर है। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजें कॉन्सेप्ट है, आपको पॉलीगन बनाने के लिए, पॉलीगन के लिए यू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। आपको एट फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड पॉलीगन के डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 6 साइड अब जब डिसाइड करेंगे तब हेक्सागन बनेगा, और 5 डालेंगे तो पेंटागन बनेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, नंबर ऑफ साइड पहले डिसाइड करनी है, कितना क्या बनाना है, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, जो भी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आपको साइड डालनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि ऑटोकैड के अंदर इंस्क्राइब और सरगम दो तरह के आपको क्या बनेंगे, पॉलीगन बनेंगे। पॉलीगन में दो तरह के पॉलीगन होते हैं, एक तो इंस्क्राइब होगा, एक सरगम होगा। तो इंस्क्राइब में क्या है कि स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑन व्हिच ऑल वर्टेक्सेस ऑफ द पॉलीगन लाई। तो जितने भी पॉलीगन है आपके, ये पॉलीगन के वर्टेक्सेस हैं, ये क्या करेंगे, लाई करेंगे, किस पर लाई करेंगे, आपको इनके, आपको रेडियस जो पॉलीगन के यहाँ वर्टेक्सेस जितने भी है वो लाई करेंगे किस पर, सर्कल के ऊपर। तो ये देखो ये जो जितने हैं 1 2 3 4, ये सारे कहाँ है, सर्कल के ऊपर है। इसे सरगम में क्या होगा कि स्पेसिफाई द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉलीगन
टू द मिड पॉइंट ऑफ द एज ऑफ द पॉलीगन। मीन्स आपको इस सेंटर पॉइंट से मिड पॉइंट ऑफ एज आपको ये डिस्टेंस डालनी पड़ेगी, तो ये रेडियस डालनी पड़ेगी सर्कल का। ये कहाँ कर जाएगा, इंटरनल पास से टच करता हुआ जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि आपको रेडियस वैल्यू यहाँ से वर्टेक्सेस के रेडियस डालनी पड़ेगी, ये रेडियस वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो दोनों कंडीशन में आप बना सकते हो, इंस्क्राइब हो या फिर सरगम हो, तो ये दोनों बना सकते हो। उसका तीसरा जो आता है वो है आपको गिवन होगा एज, कि आपको अगर एज की वैल्यू गिवन है, जस्ट सपोज 10 mm आपको गिवन है कि एज की वैल्यू 10 mm है, तो अब उस कंडीशन में कैसे बना सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको डिफाइंड अ पॉलीगन बाय स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट एज, कि एंड पॉइंट फर्स्ट एज का आपको यहाँ से ये डिस्टेंस डिफाइंड करना होगा और उसके बाद ये क्या बनेगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो ये है। अब कुछ कंडीशन है ऑटोकैड के अंदर जो आपको ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखनी है कि मिनिमम साइड ऑफ पॉलीगन, मिनिमम साइड ऑफ पॉलीगन जो होता है वो क्या है, 3 है। कि आपको मिनिमम एक ट्रायंगल जो है आपके पास में, ये भी क्या है, पॉलीगन है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम साइड ऑफ पॉलीगन कितने चाहिए, 3 हो गए। इन ऑटोकैड के अंदर 3 लेता है। उसके बाद क्या है कि मैक्सिमम साइड ऑफ पॉलीगन, कि ऑटोकैड के अंदर हम मैक्सिमम साइज कितना डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम साइज जो है 1024। ये क्वेश्चन एराइज होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन इन ऑटोकैड 3, मैक्सिमम 1024। तो ये क्या है, पॉलीगन के आपके टाइप है और सारी चीजें हैं। तो आपको याद हो गया पॉलीगन के क्या है कमांड, POL एंटर, ट्रिम के लिए TR एंटर और एरियज के लिए E एंटर, ये टाइप है। और इसको साथ हम वर्क कैसे करते हैं ये चलते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा मूव आउट करते हैं स्क्रीन की ओर, ये ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे बनता है। तो हम स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें पॉलीगन मिलेगा कहाँ पर, या तो कमांड से आप POL एंटर करो, आपका पॉलीगन एक्टिव हो जाएगा और ये काम करने लगेगा। या फिर आप क्या करो, यहाँ से जाओ और इस रेक्टेंगल से जाके यहाँ पॉलीगन लो। जैसे ही आप पॉलीगन लेते हो सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछता है आपसे एंटर नंबर ऑफ साइड, कि नंबर ऑफ साइड आपको कितना लेना है। बाय डिफॉल्ट 4 ले रहा है, तो नंबर ऑफ साइड जस्ट सपोज हमें 6 लेना है। 6 एंटर करा, वैसे ही ये बोलेगा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। नेक्स्ट पॉइंट बोलेगा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। अगर रेडियस के थ्रू बनाना है तो आपको सेंटर डिसाइड करना है कि किस जगह पे बनाना है। अगर एज से बनाना है तो एज आपको लेना पड़ेगा। तो पहले हम सेंटर से देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटर क्लिक करा तो इंस्क्राइब और सरगम की दोनों क्वेश्चन पूछेगा, इंस्क्राइब बना रहे हैं सरगम, तो हम इंस्क्राइब बना रहे हैं। स्क्राइब में ये पूछेगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल आपको 20 का हमें बनाना है, तो मैंने 20 डाला और एंटर करा, तो ये क्या हो गया, आपको बन गया हेक्सागन, बन गया। अब सेकंड हम फिर से वापस से लेते हैं, नंबर ऑफ साइड इस बार 5 डालते हैं, पेंटागन बनाना है। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, तो मैं इस वर्टेक्स बनाना चाहता हूँ और इस पर सरगम बनाना चाहता हूँ। सरगम बनाने के लिए हमें अब इस पर नंबर ऑफ साइड हमें कितना डालना है, क्या अब नंबर ऑफ साइड डाल दी। अब रेडियस जो डाल दी मैं यहाँ पर 10 का बना रहा हूँ, ये 10 का ड्रॉ हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इंस्क्राइब बनानी है सरगम बनानी है। तो आपको पॉलीगन लेने के लिए सबसे पहले ये पूछेगा कि एंटर नंबर ऑफ साइड, एंटर नंबर ऑफ साइड जस्ट सपोज 8 एंटर। उसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, सेंटर पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है जिस भी पॉइंट पे बनाना है। देन पूछेगा इंस्क्राइब या सरगम, तो इंस्क्राइब बनाना तो इंस्क्राइब, सरगम तो सरगम। देन आपको ये पूछेगा रेडियस ऑफ, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल 20 एंटर, तो ये आपका ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर। अब ये तो इंस्क्राइब और सरगम की बात हो गई। और इसमें क्या है कि आपको दिखेगा नहीं, सर्कल जो है वर्टिसेस से थ्रू पास करता हुआ जाएगा, वो चीजें नहीं दिखेगा आपको। देन है आपके पास में इसी पॉलीगन के अंदर कि आपको जैसे नंबर ऑफ साइड एंटर करते हो, तो जस्ट सपोज हेक्सागन हमें बनाना है, 6 डाला, तो 6 डालते ही हमें क्या होगा, ये पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। तो अब हम सेंटर ऑफ पॉलीगन नहीं देंगे, हमें एज अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस गिवन है 20 का, तो ये अपने आप 20 नहीं लेगा, आपको यहाँ पर एज पर क्लिक करना पड़ेगा। और एज पर क्लिक करने के बाद क्या है कि आपके पास में यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज पूछेगा। तो फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज पूछेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। अब कितने का बनाना है, जस्ट 20 का बनाना है, 20 और एंटर। तो ये 20 एज का आपका ड्रॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 एज का ड्रॉ हो जाएगा। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको POL एंटर करना है या फिर वहां से लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ साइड आपको स्पेसिफाई करना है कि नंबर ऑफ साइड कितने रखने हैं, जो भी रखना है 5 रखना है, पेंटागन के लिए 5, एज के लिए रखना है। तो देखो अब कमांड क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट ई सेलेक्ट भी कर सकते हो और कीबोर्ड से ई एंटर भी कर सकते हो। ई एंटर करते ही एज ले लेगा और फर्स्ट पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है, कोऑर्डिनेट, और उसके बाद आपको ये बनानी है। तो आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एज स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जस्ट एज हमने डाल दिया यहाँ पर कितना, 50। अब देखो 50 डाल दिया। अब इसे मुझे एक एंगल पे बनाना है, एंगल पे जस्ट सपोज हमें क्या करना है, 30 डिग्री पे रोटेट करना है। तो टैब से हम एंगल में चले जाएंगे और यहाँ पर 30 डिग्री प्रोवाइड करा देंगे। तो देखो ये 30 डिग्री पर यहाँ से रोटेट होकर बन जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको किसी एंगल पे ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो एक एंगल पे भी, तो वो चीज भी ले सकते हो। तो आई थिंक कि आपको क्लियर होगा क्या कहते हैं पॉलीगन
तो रेक्टेंगल और पॉलीगन दोनों आपको क्लियर हो चुका होगा आज की क्लास में। और अब हम तीसरा जो पॉइंट है वो चलते हैं ट्रिम की तरफ। कहाँ चलते हैं? ट्रिम की तरफ। तो देखो ट्रिम में क्या है कि हमने देखा था फर्स्ट क्लास में कि टी आर डबल एंटर करते ही अपना ट्रिम एक्टिव हो रहा था, लेकिन इसके अंदर कटिंग एज है, फिन है, क्रॉसिंग है, मोड है, प्रोजेक्टेड है, एज है और इरेज है। तो इन सब के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। देखो फिंज में क्या है कि फिंज में जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास में माउस से जैसे क्लिक करके आप जहां पर भी टच करोगे तो एक लाइन जैसी बनेगी, और वो जिसको भी टच करेगा उसको क्या करेगा? ट्रिम कर देगा, उन पार्ट को ये ट्रिम करके हटा देगा फिंज में। ये चीजें हैं। देन क्रॉसिंग, जब टी आर डबल एंटर करते हो तो आपका क्रॉसिंग एक्टिव होता है, तो वो नियरेस्ट पॉइंट, कोई भी नियरेस्ट पॉइंट आपके पास में है तो उसको वो क्या करेगा? ट्रिम करके आपको निकाल देगा। जैसे आपने टी आर डबल एंटर करते ही क्रॉसिंग एक्टिव होता है, और आप जैसे ही क्लिक करना है तो आप नियरेस्ट पॉइंट ट्रिम कर देगा। लेकिन देखो ये सिंगल सेगमेंट है तो ये चीजें आपको ट्रिम नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको अलग से डिलीट करना पड़ेगा इसको, या फिर इरेज करना पड़ेगा। इरेज के लिए आपको सेलेक्ट करना है और एंटर करना है, तो ये इरेज हो जाएगा। ये इरेज जो है आपको ट्रिम के अंदर प्रोवाइड करी गई है, और एक इरेज आपको दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए भी प्रोवाइड करी गई है जो बाहर आपको यहाँ मिलेगा। तो ये इसी कमांड के लिए है। अब देखो अंडू, अंडू क्या है कि इसी कमांड में जब तक आपको इस ट्रिम के अंदर जब तक हो तभी तक ये अंडू काम करेगा, एक स्टेप पीछे जाने के। और जैसे ही आप बाहर चले जाओगे तब आपके लिए कंट्रोल जेड यूज में आएगा। क्लियर? तो आपको इरेज और अंडू क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको क्रॉसिंग क्लियर हो गया, फ्रिंज क्लियर हो गया। अब देखो एज पे हम क्लिक करते हैं। अब क्या है यहाँ पर? एज प्रोजेक्टेड जो है आपका, ये आपका आइसोमेट्रिक और 3D में यूज होता है, क्योंकि 3D में हम अलग अलग प्लेन पे बनाते हैं, तो उस समय पर एक एज दूसरे एज पर प्रोजेक्ट होकर जहाँ पर जाता है वहां से कटिंग होती है, तो ये हम वहां पर देखेंगे। उसके बाद अपने पास में एज है। एज पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो चीज आएगा, एक्सटेंड और नो एक्सटेंड। तो इसका मैं क्लियर आपको करूँ यहाँ पर, तो आपने हमने क्या करा यहाँ पर, इस सबको हटा लेते हैं और कुछ लाइनें ड्रॉ कर ले रहे हैं। क्लियर? और एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर ली। अब देखो क्या है कि ये जो पार्ट है इससे इस लाइन के जो सीध में है, इस साइड जो है लेफ्ट साइड में, उसको ट्रिम करना है। तो आप जैसे टी आर डबल एंटर करते हो तो ये चीजें ट्रिम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेगमेंट है, ये सिंगल सेगमेंट है तो ट्रिम नहीं होगी। अब इसको ट्रिम करना है तो आपको चलना पड़ेगा एज पर। एज में दो चीजें, एक्सटेंड और नो एक्सटेंड। एक्सटेंड को ऑन कर लेंगे तो ये लाइन जहां तक एक्सटेंड होगी उतना उतना पार्ट क्या होगा? आपको ट्रिम हो जाएगा। तो आपको एक्सटेंड पे क्लिक करना है। देन एक्सटेंड के बाद आप जैसे ही यहाँ पर चलोगे तो देखो ये पार्ट ट्रिम हो गया। अब इसमें क्या है कि इतना पार्ट ट्रिम हो जाएगा, आपको इतना नहीं चाहिए तो आपको ट्रिम हो जाएगा। तो ये क्या है कि आपको यहाँ से आ जाएगा। अब देखो इसी में एक लाइन और कमांड लाइन में चले, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो ट्रिम हो जाएगी। शिफ्ट सेलेक्ट टू क्या है? एक्सटेंड है। तो आप यहीं पर शिफ्ट अगर प्रेस करते हो तो ये लाइन आगे तक एक्सटेंड हो जाएगी, आपको आगे तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो आप इजिली क्या कहते हैं, ये वाले इस तरह की ज्योमेट्री बना सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ट्रिम के अंदर हो तो शिफ्ट के साथ अगर आप काम करते हो तो आपका एक्सटेंड काम करता है, अगर विदाउट शिफ्ट काम करते हो तो ट्रिम काम करता है। वैसे एक्सटेंड आपको यहाँ पर बाहर भी मिल जाएगा कि यहाँ पर भी एक्सटेंड है, जिस तरह से इरेज है। तो ये चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो एज, अब देखो एक्सटेंड था, अब नो एक्सटेंड कर दोगे तो आपको नो एक्सटेंड में क्या है कि वही फिर से आपका आ जाएगा, जिसमें आप टी आर डबल एंटर करते हो तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर आ जाएगी कि ये आप ट्रिम नहीं होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अब एक्सटेंड ऑन करना पड़ेगा, एज में जाके आपको एक्सटेंड ऑन करना पड़ेगा। एक्सटेंड ऑन करते ही आपका ये चीज़ें एक्टिव हो जाएगा और आप इसमें ट्रिम कर पाओगे। जो भी चीज़ें हैं वो ट्रिम कर लोगे, जितनी चीज़ें नहीं चाहिए वो ट्रिम कर लोगे, और शिफ्ट के साथ आप क्या कर लोगे, इसको एक्सटेंड कर दोगे। तो ये चीज़ें थी आपके पास में ट्रिम और एक्सटेंड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब अगला आता है इरेज। मान लो ये लाइन मुझे नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इस लाइन को सिलेक्ट करके ई एंटर कर दोगे तो ये इरेज हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से कमांड पैनल से जाके मॉडिफाई में से इरेज ले लोगे, और जिसको सेलेक्ट करके जैसे ही क्या कहते हैं एंटर करोगे वैसे ही ये इरेज हो जाएगा। तो ये था अपने पास में ट्रिम और इरेज। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। देन हम अभी देखते हैं थोड़ा सा और आगे कि अब, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि सिर्फ वर्क पॉलीगन देखा हमने, कि पॉलीगन कितने तरह से बनते हैं। मिनिमम साइड ऑफ 3 रखते हैं, मैक्सिमम आपको 1024 रहता है। इंस्क्राइब और सरगम देखा, एज देखा, ये सारी चीजें देख ली। अब जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिया है आज रेक्टेंगल, पॉलीगन, टाइप ऑफ ट्रिम और इरेज। ये जो है आपका ऑटोकैड 2021 लेक्चर सीरीज है, जिसमें हम सारे कमांड आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज सीरीज भी आएगी जिसमें आपको एक्सरसाइज और प्रैक्टिस ड्राइंग भी कराई जाएगी। ठीक है? तो
अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे जाके वहाँ पर कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आपको हर संभव प्रयास करी जाएगी डाउट क्लियर करने की। तो तब तक के लिए हम आज यहीं पर रखते हैं, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि हम वीडियो जैसे अपलोड करते हैं तो आपके पास चली जाएगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।